जंगल में एक शांत संध्या का समय था। दीपक जल रहे थे और सभी जानवर ध्यान से बैठे थे। गद्दी पर बैठा एक बुद्धिमान बंदर सबको कथा सुना रहा था। बंदर ने कहा, वन के मित्रों, पिछली कथा में हमने सुना था कि कैसे श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण महान ऋषि विश्वामित्र के साथ वन की ओर गए। आज मैं तुम्हें उस भयानक राक्षसी की कथा सुनाऊंगा जिसने पूरे वन में आतंक फैला रखा था। उस राक्षसी का नाम था ताड़का। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र चलते चलते एक ऐसे वन में पहुंचे जहां बहुत सन्नाटा था। पेड़ टूटे हुए थे, पक्षियों की आवाजें बंद थीं और चारों ओर डर का वातावरण था। राम ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, ये वन इतना भयावह क्यों है? तब विश्वामित्र बोले, हे राम, इस वन में एक भयानक राक्षसी रहती है, ताड़का। वो साधुओं के यज्ञ नष्ट कर देती है और जंगल में रहने वाले जीवों को कष्ट देती है। विश्वामित्र ने बताया, ताड़का बहुत शक्तिशाली है, उसकी गर्जना से ही लोग डर जाते हैं। इसी कारण कोई भी ऋषि यहां यज्ञ नहीं कर पाता। राम ने शांत स्वर में कहा, गुरुदेव, अगर कोई निर्दोषों को कष्ट देता है तो उसका अंत करना ही धर्म है। जैसे ही राम ने ये कहा, अचानक पूरे जंगल में भयानक आवाज गूंज उठी। धरती कांपने लगी, पेड़ हिलने लगे और तभी ताड़का प्रकट हुई। उसका विशाल शरीर, लाल आंखें और भयानक आवाज देखकर कोई भी डर सकता था। जंगल के सारे जानवर छिप गए, लेकिन राम और लक्ष्मण बिना डरे खड़े रहे। ताड़का ने क्रोध में आकर राम और लक्ष्मण पर हमला कर दिया। राम ने तुरंत अपना धनुष उठाया, लक्ष्मण भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। राम ने एक तेज और दिव्य बाण चलाया। वो बाण बिजली की तरह उड़ता हुआ गया और ताड़का को लगा। कुछ ही क्षणों में उस भयानक राक्षसी का अंत हो गया। ये देखकर विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राम, आज तुमने धर्म की रक्षा की है। फिर उन्होंने राम और लक्ष्मण को कई दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। जब धर्म की रक्षा के लिए कोई वीर खड़ा होता है, तब अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित होता है। ताड़का के वध के बाद विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम और लक्ष्मण से कहा, अब समय आ गया है कि तुम मेरे यज्ञ की रक्षा करो। वन में एक पवित्र स्थान पर यज्ञ की तैयारी शुरू हुई। ऋषि मुनि वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। चारों ओर शांति और पवित्रता का वातावरण था। लेकिन इस यज्ञ को कई भयानक राक्षस नष्ट करना चाहते थे। उनमें सबसे शक्तिशाली थे मारीच, सुबाहु। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, अचानक आकाश में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी, आकाश से पत्थर और गंदगी गिरने लगी। राक्षसों ने यज्ञ को नष्ट करने के लिए हमला कर दिया। तभी राम ने अपना धनुष उठाया। लक्ष्मण भी तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गए। राम ने एक शक्तिशाली दिव्य बाण चलाया। वो बाण सीधे सुबाहु को लगा और उसका अंत हो गया। फिर राम ने दूसरा बाण चलाया, जिससे मारीच बहुत दूर समुद्र में जा गिरा। राक्षसों का आतंक समाप्त हो गया। अब कोई भी राक्षस यज्ञ को नष्ट नहीं कर सका। ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, राम, तुमने धर्म की रक्षा की है और संसार का कल्याण किया है। अब कोई भी राक्षस यज्ञ को नष्ट नहीं कर सका। ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, राम, तुमने धर्म की रक्षा की है और संसार का कल्याण किया है। जहां धर्म की रक्षा करने वाले वीर खड़े होते हैं, वहां अधर्म की शक्ति कभी टिक नहीं सकती। मित्रों, अब राम की कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी थी। अगली कथा में हम सुनेंगे कि कैसे राम और लक्ष्मण मिथिला नगरी पहुंचे और वहां उनका सामना एक महान धनुष से हुआ। और इस प्रकार आज की कथा समाप्त हुई। मेरे प्यारे दोस्तों, राम कथा पूरी सुनने के लिए DKBKPK चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। कमेंट करें, जय श्री राम, जय श्री राम। जोर से बोलो, जय श्री राम। दोस्तों, यदि आप कट्टर हिंदू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल का नाम DKBKPK। और हाँ, जोर से बोलो, जय श्री राम। कमेंट में जय श्री राम लिख करके जरूर जाना।